हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट मारिया शारापोवा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। यहाँ पर जो है मारिया शारापोवा एक टेनिस की एक फेमस खिलाड़ी है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ए रशियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? एक रूसी लड़की मारिया शारापोवा जब महिला टेनिस के शिखर पर पहुँचती है, यानी कि टेनिस खिलाड़ी के रूप में जब वो उभर कर आती है, वर्ल्ड में फेमस हो जाती है, फर्स्ट पोजीशन लेती है, तो उस समय उसकी उम्र मात्र क्या थी? 18 साल की थी। जैसा कि तुम उसके बारे में पढ़ोगे तो क्या तुम उसके और संतोष यादव के बीच में कोई तुलना कर सकते हो? यानी कि आपने दोनों चैप्टर पढ़े होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जैसा कि आपसे अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो दोनों में क्या कंपैरिजन करोगे? तो आज हम पढ़ लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम करने वाले हैं मारिया शारापोवा का सेकंड पार्ट जो है, चैप्टर है वो वाला। तो यहाँ पर जो है लेखक क्या बताना चाह रहे हैं? लेखक कहना चाह रहे हैं कि भैया देयर इज समथिंग डिजर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, something at odds with her ready smile and glamorous attire। अब यहाँ पर देखो एक हमारा वर्ड आ रहा है डिजर्मिंग का मतलब होता है निशस्त्र, चुप या शांत रहने वाली, बिल्कुल शांत लड़की। अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स का मतलब होता है किसी दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, मेल ना खाने वाली। एक शांत स्वभाव वाली है, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और हमेशा रेडी रहती है हंसने के लिए, यानी कि उसके चेहरे पे स्माइल रहती है। ग्लोमरस अटायर है। अब यहाँ पर ग्लोमरस अटायर का मतलब होता है एक भड़कीली पोशाकें, यानी कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती है वो। इसके अलावा एंड दैट समथिंग इन हर लिटल हर ऑन मंडे, कहते हैं कि लिफ्टेड हर, वो ऊंचाइयों पे उठ गई थी। कब उठ गई थी? कब? सोमवार का दिन था, 22 अगस्त 2005 की डेट का समय है यहाँ पर, और सोमवार का दिन है, और संसार की ऊंचाइयों पे उसने छू लिया था। एज ए वुमेन टेनिस खिलाड़ी, एक महिला टेनिस खिलाड़ी के रूप में वो संसार में नंबर 1 पोजीशन उसने हासिल की थी। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। अब यहाँ पर पॉइज का मतलब होता है ऊंची टिकी हुई, यानी कि ऊंचाइयों पे पहुंचना। बियॉन्ड हर ईयर्स अगर माना जाए तो कि मात्र जो है एक छोटी सी लड़की जो मात्र कितनी है? 18 साल की, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है। तो कहता है कि ये तो उसकी साल से काफ़ी दूर की बात है। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा साल के जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद इतनी ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो एक छोटी उम्र में ही अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मेहनत करके अब ऊंचाइयों को छू लेती है। और ये लड़की जो है सर्बिया में पैदा हुई है। एक जवान टुक जस्ट 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनैकल। यहाँ पर पिनैकल का मतलब आप ले सकते हो चोटी। अब मैं पूरा जो ये पहरा है इसकी हिंदी समझा देती हूँ कि जो मारिया शारापोवा में भाई कुछ तो ऐसी बात है जो वो सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग नज़र आती है और हमेशा हंसती रहती है, और उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी क्वालिटी के हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि इन सब के बलबूते आधार पर अपने अच्छे स्वभाव के कारण वो क्या है 22 अगस्त 2005 को सोमवार के दिन क्या किया उसने? टेनिस में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बन जाती है। और ये सब कुछ थोड़े ही समय में हो गया था। साइबेरिया में जन्मी ये लड़की, इस बहादुर लड़की ने अपनी उम्र में अधिक जोहर दिखाते हुए, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा हिम्मत दिखाते हुए जो है ये एक क्या किया था? व्यावसायिक खिलाड़ी होने का दर्जा हासिल कर लिया था। ठीक है, केवल 4 ही सालों में इसने एक खिलाड़ी होने का दर्जा हासिल कर लिया था। प्रोफेशनली क्या बन गई थी? खिलाड़ी बन गई थी। अगर हम बात करें कि भाई हाउ एवर कि नेक्स्ट अगर पैराग्राफ में पूछा गया है कि जहाँ तक, हाँ ये आप देख सकते हो, अगर इसकी आपको एक्टिविटी वर्क में स्टूडेंट्स को पिक्चर बनानी होती है तो आप बना सकते हो इस तरीके की पिक्चर को।
और हाउ एवर द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए। एक होता है हमारा एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना या उन्नति करना, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है उन्नति की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। और फायरसली कम्पिटिटिव का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो भयानक रूप से स्पर्धात्मक, यानी कि एक कड़ी कंपटीशन है, कड़ा कंपटीशन है, होड़ लगी हुई है लोगों के अंदर कंपटीशन की। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। और जो मारिया है प्रिपेयर एंड्योर, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है लेखक कि जो मारिया सारापोवा है उसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि जो मारिया किंतु भयानक रूप से एक स्पर्धा के संसार में, कम्पिटिटिव के युग में तेज गति से यह चढ़ाव 9 वर्ष पहले शुरू हो गया था। यानी कि उसने इसके बारे में ये 9 साल पहले ही उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे क्या है टेनिस के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन जो है प्राप्त करनी थी। और ये बलिदान के पीछे उसके साथ जो कि बहुत कम बच्चे सहन करने को तैयार होते हैं। कहते हैं कि इस तरीके का जो बलिदान है, जनरली बच्चे अपने बचपन में क्या करते हैं, इस तरीके का अपने बचपन का सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, अपनी रुचियों का, इच्छाओं का गला नहीं घोटते हैं, बल्कि वो खेलना पसंद करते हैं, नॉर्मल खेलना, एंजॉय करना पसंद करते हैं। लेकिन इससे अपने सारे सुख आराम को का सेक्रीफाइस करके और 9 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे क्या बनना है, कि मुझे टेनिस का खिलाड़ी बनना है। अपने बचपन में ये टारगेट बना लेती है, जबकि बचपन में बच्चों को खाना पीना, खेलना कूदना बस ये लगा रहता है, एंजॉय करना रहता है। इसने अपने सारे एंजॉयों को क्या कर दिया था, अपनी सारी खुशियों को बलिदान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को दबा लिया था। और उसका एक मकसद क्या था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करनी है, ठीक है। और यहाँ तक कि 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ ए ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। और नन्ही मारिया ने अपना भी 10वां जन्मदिन नहीं मनाया था जब उसे प्रशिक्षण के लिए कहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया था। कहते हैं कि अब ये 10 साल की भी नहीं हुई थी, सिर्फ 9.5 थी कि इसको कहाँ भेज दिया गया था, यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया था। अब एक इतनी छोटी बच्ची जो मात्र 9 साल और 10 साल के बीच की है और उसको विदेश में भेज दिया जाता है, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो एक तरीके से सेक्रीफाइस ही है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड her on the path of success and stardom। अब यहाँ पर एक वर्ड है हमारा भाई stardom, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है लेखक, stardom का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेमस होना। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब उस 10 साल की भी नहीं हुई थी तो उसे प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया था। और उसके पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा कि उस यात्रा ने उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया। क्योंकि पिता का नाम क्या है, यूरी है, तो उसके पिता यूरी के साथ और जिस यात्रा के लिए जा रही है वो क्या है, फ्लोरिडा। कहते हैं फ्लोरिडा नामक यात्रा पे जो वो जा रही है यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पर तो अपने पिता यूरी के साथ जा रही, तो उसे इस यात्रा ने उसे एक सफलता दी है, सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ाया है। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट wrenching 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। कहते हैं कि इसके अलावा 2 साल तक उसकी माँ येलेना से दिल को निचोड़ देने वाली जुदाई भी जरूरत थी। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि अपनी माता से वो 2 साल तक क्या हुई थी, जुदा रहना पड़ा था, उससे अलग रहना पड़ा था, क्योंकि उसकी माता उसके साथ नहीं जा पाई थी। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन द सर्बिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। कहते हैं कि उसकी जो माता जी है, पाबंदियों की, वीजा की पाबंदियों की वजह से उसकी माँ वो नहीं जा पाई थी, कि भाई उसे वीजा एडजस्ट नहीं हो पाया था तो वो नहीं जा पाई थी। द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। कहते हैं कि उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख, एक क्या मिली थी, एक लेसन मिला था, एक शिक्षा मिली थी। क्या, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस। कहते हैं कि उसे अपने जीवन में एक संदेश मिला था, एक शिक्षा मिली थी कि टेनिस में श्रेष्ठता एक कीमत चुकता करने से प्राप्त हो सकेगी। कहते हैं कि अगर वो टेनिस में तभी वो अपनी पोजीशन हासिल कर पाएगी जब वो अपनी इच्छाओं का क्या कर पाएगी, बलिदान करेगी। यानी कि वह टेनिस की महानता हासिल करने के लिए उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो टेनिस में हासिल करना चाहती है, कुछ पोजीशन प्राप्त करना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, टेनिस के क्षेत्र में अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा और अपने इंजॉय, सुख, आराम का दमन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को है फोकस
पे लेके आना पड़ेगा। और वो टारगेट क्या है, टेनिस के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करना। उसके लिए अपने सुख, आराम, चैन सब कुछ बलिदान कर दिया। ठीक है, अब आई यूज टू बी सो लोनली मारिया सारापोवा बिकॉज आई मिस माई मदर टेरेबली, माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडंट सी मी इधर। अब उसके बाद मारिया सारापोवा के बारे में बोला जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेलापन महसूस किया करती थी। मारिया सारापोवा याद करते हुए कहती है कि मुझे मेरी माँ की भयानक रूप से याद आती है, यानी कि मैं अपनी माता को काफ़ी मिस करती हूँ। मेरे पिता टेनिस प्रशिक्षण को, जो ट्रेनिंग को जारी रख पाने के लिए इतना काम करते हैं जितना वो कर सकते हैं। कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं जितना उनसे बनता है वो काम करते हैं मेरे लिए, और इसके अलावा इसलिए वह भी मुझसे मिल नहीं पाते थे। ठीक है, कहते हैं कि मेरे पापा भी जो है मुझे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। और जो मेरी माँ है आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को बड़ा ही याद करती हूँ। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा जो थर्ड आपका पैराग्राफ, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है राइटर कहना चाह रहा है कि मारिया सारापोवा याद करती हुई कहती कि मैं बहुत अकेली सी हो जाती थी जब मुझे माँ की याद आती थी। मेरी टेनिस की ट्रेनिंग जारी रखने जितना मेरे पापा कर सकते थे वो कर रहे थे, इसलिए वे कभी कभी मुझसे भी नहीं मिल पाते थे, यानी कि सारा एडजस्ट करने में लगे रहते थे कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, कैसे फैसिलिटी प्रदान करानी है, वो सारी चीज़ें मेरे पापा बिजी रहते थे। और मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी, तो कई बार मुझे अपनी माँ की भी बहुत याद आती थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट PM, कहता है कि क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल होते शिष्य वुड कम इन एट, कहते मैं तो छोटी होने के कारण 8 बजे सो जाती थी, लेकिन बाकी के जो शिष्य थे वो 11 बजे सोते थे। ठीक है, वेक अप एंड ऑर्डर मी टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कहते हैं कि क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मैं 8 बजे सो जाती थी। दूसरे टेनिस के खिलाड़ी होते थे वो 11 बजे आकर मुझे जगाते थे और कमरे को ठीक ठाक और साफ करने को कहते थे। अब उसके बाद 11 बजे आके वो जगाते कि भाई तुम खड़े हो जाओ, कमरे को थोड़ा ठीक अच्छे से वेल करो, साफ सुथरा करो। तो कहते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. अब यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मारिया सारापोवा है उसके बारे में बता रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं निराश हो जाऊं, मैं हार्दिक यानी कि मैं कभी निराश नहीं होती थी, मैं दृढ़ निश्चय रखती थी, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखती थी, मैंने अपने आप को संभाल रखा था और मैंने कभी भी मैदान छोड़ने की नहीं सोची थी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखती थी कि मुझे किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं है। मैं अपने आप को दृढ़ निश्चय रखती थी, कभी भी मैं मैदान छोड़कर भागने की नहीं सोचती थी। और इसके अलावा जब आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं हो और आपको और भी भूखा और दृढ़ संकल्प बना देती है। ठीक है, यानी कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो इंसान को बहुत कुछ करने की एक लालसा आ जाती है कि मेरे पास जो कुछ नहीं है, मैं जब मेहनत करूँगा तभी ये सब मेरे पास आएगा, इसलिए उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा जाग जाती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टीडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, कहते हैं कि मैंने अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ा, हालांकि इसके लिए मुझे काफ़ी अपमान भी सहन करना पड़ा। जो मारिया सारापोवा कहती है कि अपमान की घूंट पीते हुए, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं अपने कदम आगे बढ़ाती गई, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास था कि मैं अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी, परस्यू करूँगी। ठीक है, उसके बाद that toughness runs through मारिया even today, अब यह विश्वास मारिया में आज भी है। ठीक है, जो टफनेस है कि भाई वो आज भी मारिया के अंदर दिखाई देता है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स Cygnus crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। अब वह विश्वास मारिया के अंदर आज भी है, यही उसका 2004 में जो है महिलाओं का खिताब जीतना और अगले ही साल विश्व में पहला स्थान प्राप्त करना, यानी कि सारी चीज़ें जो है काफ़ी सरप्राइजफुल थी। ये सब किसके कारण था? उसके दृढ़ विश्वास के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment।
the straight looks the answers she gives when asked about her ambition होती इच्छा make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it। अब यहाँ पर जो मारिया शारापोवा है उसके बारे में ये बताया गया है कि जबकि उसके साइबेरिया के जो बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक पहुँचने के सफ़र ने टेनिस के प्रशंसकों के दिल को छू लिया था, यानी कि उसने जो है जितने भी वहाँ पर उसको प्रैक्टिस करवाने वाले थे वो सारे हैरान थे उसके इस तरीके से अच्छा कार्य करते हुए देखते हुए, पर उसके मन में भावुकता की कोई जगह नहीं थी, यानी कि वो सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं होती थी, भावुक कभी भी नहीं होती थी। सीधे देखते हुए सवालों का जवाब देना, यानी कि टू द पॉइंट प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना, सीधे जवाबों का जो है सवालों का जवाब देना, और उसकी इच्छाओं के बारे में पूछे जाने पर कहना कि इसके लिए उसने जो कुर्बानी दी वह आवश्यक थी। अगर उससे कोई ये कहता भी तुमने ये सब कैसे किया, इतना स्ट्रगल कैसे किया, इच्छाओं के बारे में कोई पूछता तो वो ये कहती थी कि ये सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का बलिदान देना बहुत ज़रूरी था। आई एम वेरी 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 कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब, दैट इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। और कहती है कि मैं प्रतियोगिता में विश्वास रखती हूँ, मैं जो करती हूँ लगन से करती हूँ और ये मेरा काम है, यही उसकी सफलता का राज है। तो आप सबके लिए भी ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, अगर विश्वास नहीं है तो नथिंग कैन बी पॉसिबल। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, बिना विश्वास के और बिना दृढ़ निश्चय के, डिटर्मिनेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने दिल में ये नहीं कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे आपके बस की बात ना हो, लेकिन कम से कम थिंकिंग तो पॉजिटिव रखिए। जब इंसान पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो थिंकिंग है पॉजिटिव होने लगती है। अगर नेगेटिव रखेगा तो नेगेटिव होने लग जाएगी। तो ये सब जो है, क्योंकि माइंड तो उसी का हैबिचुअल होता है जो बार बार इंसान सोचता है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। नेगेटिव को तो ये सोचे कि नेगेटिव का तो हमारे माइंड के अंदर, हमारे डिक्शनरी के अंदर कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव। स्टूडेंट होते हुए, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बंदा, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो मारिया शारापोवा ने पॉजिटिव सोचा तो इसलिए अपनी ऊंचाइयों को छू लिया। दो मारिया शारापोवा speaks with a pronounced American accent, the proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me। अब यहाँ पर कहते हैं कि हालांकि मारिया शारापोवा अमेरिकन लहजे में बोलती थी, यानी कि अमेरिका की भाषा बोलती थी, फिर भी वह अपनी रूसी नागरिकता को कहते कि मैं एक रूस की नागरिक हूँ, इस बात के लिए मुझे गर्व है। और सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए, सभी शंकाओं को स्पष्ट करते हुए कहती कि मैं एक रूसी हूँ। यह सच है कि अमेरिका मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, परंतु मेरे पास रूसी नागरिकता है और मेरा खून पूर्ण रूप से रूसी है। अगर वे चाहे तो मैं रूस की तरफ से भी ओलंपिक खेलना चाहूँगी। कहते हैं लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग हर हॉबीज़। कहते हैं उसके हॉबीज कुछ उसकी आदतें थी, जैसे डांसिंग करना, सिंगिंग करना, फैशन के कपड़े पहनना, ये सारी आदतें थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवल पढ़ना अच्छा लगता था। ऑथर कॉनन डॉयल। Her fondness for sophisticated evening grows appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange ड्रिंक्स। कहते हैं कि इसके अलावा जो मारिया शारापोवा है कि अन्य नौजवानों की तरह, किसकी तरह, दूसरे नौजवानों की तरह मारिया शारापोवा भी कुछ पसंदीदा शौक थे उसके। कुछ ऐसी आदतें थी जैसे नाचना गाना उसे अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे कपड़े, फैशन के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। और इसके अलावा जो आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास है वो पढ़ती थी। अगर क्वेश्चन पूछा किसके उपन्यास पढ़ती थी, आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना उसे अच्छा लगता था। उसका शाम को पतला सा गाउन पहनना अच्छा लगता था। इसके अलावा चॉकलेट खाना, केक, संतरे के जूस के साथ खाने का शौकीन उसे, मतलब ये सारी चीज़ें खाना अच्छा लगता था। ठीक है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन्स होल्ड और categorized her talent, unwavering desire to success and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world।
जो मारिया सारापोवा को बांध कर या किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा? उसकी सफल होने की प्रबल इच्छा है, यानी कि सफलता के पीछे क्या राज है? उसकी एक इच्छा है। उसको हम एक पक्षी की तरह बांध कर नहीं रख सकते, बल्कि उसको सफल होने के पीछे उसकी दृढ़ इच्छा है, बलिदान देने की तत्परता है उसके अंदर। और संसार की चोटी पर पहुंचने के लिए, यानी कि संसार के अंदर फर्स्ट पोजीशन टेनिस के क्षेत्र में प्राप्त करना किसका कारण है? सिर्फ और सिर्फ उसका दृढ़ निश्चय है। जो वो इसके अलावा एंड मारिया सारापोवा के बारे में बताया, द फ्यू वर्ड ग्रोड्स हर द riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation, and tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. अब यहाँ पर बोला गया है मारिया सारापोवा के, मारिया सारापोवा को बांध कर या किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसके सफल होने की प्रबल इच्छा और बलिदान देने की तत्परता की वजह से आज वो संसार में प्रथम स्थान पर है। जो धन वह अर्जित कर रही है, शायद ही किसी को जलन हो इस चीज़ से। यहाँ पर धन का मतलब होता है एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करना और मान सम्मान प्राप्त करना। टेनिस में कमाए धन के बारे में वो कहती है कि निश्चय ही पैसा एक प्रेरणा है। कहते पैसा हमें प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए। टेनिस एक व्यापार और खेल दोनों ही है। टेनिस एक व्यापार भी है और एक खेल भी है, ठीक है। परंतु सबसे आवश्यक चीज़ है विश्व में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करना। यही सपना मुझे प्रेरित करता रहा, यानी कि संसार के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने का जो सपना था वो मेरा पूरा हो गया है। और इसी सपन की वजह से आज मैंने क्या किया, अपना ड्रीम जो है पूरा कर लिया है। अगर इंसान सपन ही नहीं देखेगा तो वो अपने सपन पूरे कैसे करेगा? इसलिए इंसान को अपनी इच्छाएं, अपने टारगेट को प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले कुछ अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि हाँ मुझे इस लेवल तक, इस स्थान तक ये प्राप्त करना है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज 9 to 12 की सारी वीडियो मिलेंगी, चाहे वो टेक्स्ट की हो, पोइट्री से रिलेटेड हो, या फिर ग्रामर से रिलेटेड हो, या स्पोकन कोर्स से रिलेटेड हो। सारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ देख सकते हो प्लेलिस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।